लाइन में कह दोगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन के टाइम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर एक ने लॉस किया तो दूसरा उसे क्या करेगा? गेन करेगा। तो जिस किसी ने उसे गेन कर लिया उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो लॉस वाले को ऑक्सीडेशन और गेन वाले को रिडक्शन। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पता होनी ही चाहिए आगे का कंटेंट आने के लिए। सर अब जो ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसे तो होता ही नहीं है, उसकी एक क्या होती है? पोटेंशियल होती है, पावर होती है। जैसे सोचो हम लोग क्या करते थे पहले, अभी आम का सीजन आ गया तो गांव में रहते तो बाग वगैरह में तो पेड़ के बहुत ऊपर आम लगा हुआ है तो हम एक चिक्का उठा, चिक्का जानते हो ना, आधा चिक्का ढेला जो भी बोलो, उठा करके आम तोड़ने के लिए खींच खींच के मारते थे। आज तो शायद 2 बार मार दे तो हाथे दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन उस समय एकदम धुआंधार बेतहासा तब तक मारते रहते जब तक वो पक्का आम एक गिर ना जाए, और उस पक्के आम को फोकस कर करके मारते थे गांव में। अभी इस समय आ गया आधा कच्चा आधा पक्का, कोई दिख गया ले डंडा डंडा ईंटा ढेला मारे, मार तब तक मारे और गिर ना जाए। अब हर पर्सन के पास ये मारने की एबिलिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। हम लोग तब छोटे थे तो हमारा ढेला थोड़ा कम दूर तक जाता था, कोई बड़ा वाला आ जाता था वो देख लेता था, उठा गया और दूर दूर तक मारता था। तो हर पर्सन की एबिलिटी पावर अलग अलग है। तो इसी तरीके से जितने एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करने की पावर भी क्या क्या है? अलग अलग है। तो उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 नंबर का है बच्चा। एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके पास लॉस करने की जो एबिलिटी है उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस होता है, तो लॉस करने की एबिलिटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा वाला एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सिंपल, पोटेंशियल माने पावर, गेन या लॉस करने की पावर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो एक वर्ड आपके सामने बार बार आएगा, इलेक्ट्रोड। ये मैं उन बातों को बता रहा हूं जो चैप्टर पढ़ाते समय मैं वर्ड यूज करूंगा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोड, तब मत समझो कभी इलेक्ट्रोड क्या होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रोड एक ऐसा सरफेस होता है जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। जैसे एक रोडवेज का, हम कहते हैं ना हम कहां जा रहे हैं, बस स्टॉप पे जा रहे हैं, बस स्टेशन पे जा रहे हैं, या रेल रोडवेज वाले पे जा रहे हो, बोलते हो हम रोडवेज से बस पकड़ लेंगे। तो रोडवेज क्या बना दिया गया? एक स्टॉपेज बना दिया गया जहां बसें आएंगी, पैसेंजर वहां उतरेंगे, वहां पर बैठेंगे, फिर आगे जाएंगे। यानी एक ऐसा प्लेस जहां पर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन एक ऐसा प्लेस बना दिया, ट्रेन आके रुकेगी, वहां लोग उतरेंगे, वहां पे लोग बैठेंगे, यानी आना और जाना जहां पर हो रहा है वो स्टेशन बन गया। ऐसे ही जिस मेटल की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का आना और जाना हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड मेटल प्लेट है जहां पर ऑक्सीडेशन और क्या होता है? रिडक्शन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड को अगर मैं बोलूं तो सर कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरीके के। एक कैथोड होता है और एक क्या होता है? एनोड। कैथोड किसे कहते हैं? कैथोड का मतलब है रिडक्शन से है, ये मैं याद करा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। कैथोड से मतलब है रिडक्शन से। तो आप बोलोगे एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और दूसरा जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड, और जिस पे रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। चलेगा? अब यहां देखो क्या है, पहले मेटल एटम था जिसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेटल एटम M में बदल गया, इसका मतलब न्यूट्रल हो गया ना। इसने इस N इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? गेन किया है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। यहां देखोगे आप तो कोई मेटल एटम M था और ये Mn प्लस में बदल गया है, इसने N इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? लॉस किया है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो नाम क्या दोगे? एनोड, और रिडक्शन हुआ तो नाम क्या दोगे? कैथोड। चलेगा? चलिए अब आता है अगला वर्ड कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब सर एक्टिव और इनर्ट किसे कहते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो खुद इन्वॉल्व हो जाता है किसमें? रिएक्शन के पार्टिसिपेशन में। कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो खुद उसमें लगा हो उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैं घर बनवा रहा हूं और मेरे पास पैसा बहुत नहीं है,
तो मैं खुद ही लेबर का काम करे जा रहा हूं, मैं 2 लेबर लगवा दी और खुद भी उसी में लगा हूं साथ साथ में। ऐसा नहीं होता है। अरे पैसा बचाने के लिए हम काम कर सकते ना, एक लेबर को 500 रुपया रोज दिहाड़ी दोगे ना, तो अगर हमारा पैसा कम है और घर बनवाना है तो हम उस लेबर का काम कर सकते हैं उसमें, उसके साथ हम भी 11 माटी उठाते रहेंगे। अब मिस्त्री तो बन नहीं पाएंगे, दीवार लगा दिए पर साजे लगाए सवेरे दीवार नीचे, वो तो कर नहीं सकते। हाँ भाई ईटा पाथर माटी ढेला उठा सकते हैं, तो वो काम हम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम उसमें लगे हुए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कैसे हो गए, एक्टिव हो गए। और हम खाली दुनिया से इंडिकेशन दे रहे हैं, उसको उठाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, उसे क्या बोलते हैं। आप क्लास के अंदर जाते हो, कभी कभी टीचर होता है, वो कहता है बेटा रिवीजन करो, खुद खड़ा है तुमको कह रहा रिवीजन करो। और भैया तुम खड़े हो तो तुम ही रिवीजन करवा दो। अगर वो भी साथ साथ में तुम्हें पढ़ा रहा है और बता रहा है, इसका मतलब वो कैसा बंदा है, एक्टिव है। और वो खाली खड़ा हो गया तुम मार के तुम पढ़ रहे हो, वो इनर्ट है। तो जो मेटल खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, यही लॉस और गेन कर रहा हो, उसे हम बोलेंगे एक्टिव। और जो खुद लॉस गेन ना करे, खाली खड़ा हो, तुम आओ फेंको, तुम आओ लेके जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इनर्ट बोलेंगे। इनर्ट का भाई एग्जांपल याद रखने का प्लेटिनम। मतलब लगभग सारे इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। कुछ ही इलेक्ट्रोड हैं जो कैसे रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। तो यहां तक की कहानी कल की क्लास में हमने खत्म की थी, और होप करते हैं कि यहां तक की कहानी सबको आ गई होगी। आज की कहानी इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे सामने एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, जिसे हम कहने जाते हैं, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब अच्छे से समझेंगे। अभी तक तो हमने बोला ना एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड समझ गए। अब इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारी अगली हेडिंग होने वाली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिन लोगों ने इसकी नोट्स कल नहीं बनाई थी, वो इतना स्पेस जितना मैंने दिखाया उतना छोड़ देंगे, 1 से 1.5 पन्ने में। ये स्लाइड मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा और अपनी नोट्स यहां से कंप्लीट कर लेना। जो मैं यहां से लिख रहा हूं इसके आगे कंटिन्यू बना सकते हैं। सर सबसे पहले मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जी, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो अभी अभी मैंने जैसा आपको बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इधर देखो, एबिलिटी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ये बात तो मैंने आपको बेसिक बताई। अब मैंने बताया कि ये किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे रिप्रेजेंटेड बाई बेटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाला ई, ठीक है ना। अब ये कितने तरीके का हुआ, इधर देखो, कंटेनर बनाओ पहले। यहां पे अपने पास 3 कंटेनर मैं यूज करने जा रहा हूं। एक कंटेनर में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लगाया। दूसरे कंटेनर में हम मतलब 3 अलग अलग कंटेनर यूज कर रहे हैं। ये पहला है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ध्यान से खाली पहले समझ लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है समझना, 9 नंबर का है। 3 इलेक्ट्रोड्स लग गए। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोड क्या करने वाला है, देखना। ये इलेक्ट्रोड का नाम है एम, मेटल है। ये मेटल इस सॉल्यूशन के अंदर जा सकता है Mn+ के फॉर्म में, और यहां से ये लॉस कर सकता है N इलेक्ट्रॉन को। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मेटल कौन था, प्लेट कौन था, M। M ने क्या किया, N इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्या बनाया, Mn+ सॉल्यूशन के अंदर। यानी ऐसे समझो कि अपन के पास M था, M बदल गया Mn+ में,
और इसने किया n इलेक्ट्रॉन का लॉस। भाई इसे बोल सकते हो ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी अभी पीछे मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे सॉल्यूशन में कोनो Mn+ बैठा हो और ये चला जाए रॉड पर जहां इसकी मुलाकात n इलेक्ट्रॉन से हो जाए, और ये बेचारा n इलेक्ट्रॉन खा करके क्या बन जाए, m बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी अपने पास कोई Mn+ का सॉल्यूशन था, उसने n इलेक्ट्रॉन को खाया और बदल गया m में। नाम बोलोगे रिडक्शन पोटेंशियल, या सिंपल रिडक्शन कह देते, चलेगा। तीसरे केस में क्या हुआ, यहां से Mn+ कहां गया, रॉड पे, और रॉड से Mn+ वापस कहां गया, चला गया सॉल्यूशन में। मतलब जो आया वही चला गया, नेट कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं हुआ। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर जब ये आया तो इसने कुछ लॉस या गेन तो किया होगा ना, तो इस पोटेंशियल का चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पोटेंशियल को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मैं बताऊं कि पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ई से, और यहां पर पहले कौन था, M, और बाद में किस में बदल गया, Mn+ में। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बोलो समझ गए कि नहीं, समझ गए। दूसरा बोलो, यहां पर क्या हो रहा है, तो नाम क्या लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब बताओ इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E, पहले Mn+ था, अब बाद में क्या बन गया, M। पहले Mn+ था और बाद में किसमें बदल गया, M। अगला बताओ क्या है, इसे नाम दोगे नल पोटेंशियल। क्या बोलोगे, नल पोटेंशियल। अब नल क्या होता है, NuLL, नल पोटेंशियल। इसका मतलब यहां पर कुछ नहीं, कोई पावर है ही नहीं, ना तो गेन हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, सिंपल बात है। तो आगे से चल के जब मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूंगा तो आप पूरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे नहीं, सिंपल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं, समझ जाओगे। मारो बाजी। खाना वाना बनाने आता है तुम सबको नहीं, सीख लेना बाबू, नहीं तो 12th के बाद बहुत टेंशन होने वाली है। देखो बेचारे नीट वाले बच्चे बर्बाद हो गए, एक तो पेपर कैंसिल हो गया, अब इन्हें एक आया था बेचारा है, हाँ लीक हो गया। बड़ी समस्या है यहाँ, कौनो पेपर पार नहीं हो रहा, सब लीक हो जा रहा है। 12th में फायदा नहीं है ना, 12th में कोई काहे लीक कराएगा, कौन सा फायदा 12th में बताओ। अरे तो क्या कर लेगा 5% लाके, उससे क्या होने वाला है, 95% को वह वैल्यू है, 80% को वह वैल्यू है, कोनो मतलब थोड़ी ना उसका। वो खाली देखो बोर्ड का जो परसेंटेज होता है वो सिर्फ एक दिन का खेल है, जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन हो हा 2-4 फोटो वोटो आ जाएगी, 2-4 लोग वाह 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 ताली वाली बजा देंगे, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी वैसे रहेगी जो 80% वाले की थी, 95, 80, 90 सब बराबर है। लेकिन ये सारे जो एग्जाम होते हैं यहाँ सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी ना, इसलिए यहाँ पे लीक तगड़ा होता है, यहाँ सब जैक लगाते हैं कैसे लीक कराएं, अब सब बर्बाद करके रख दे रहे हैं। बताओ जो तैयारी करके, अब वो बेचारा जो आज आया था
मुझे लगता है पिछले से पिछले वाले बैच में था, अब आया पूरा मनी तैयारी दिया एकदम जितना था, और सूख के बेचारा काटा हो गया है। खाना वाना बता रहे सर, खाना वाना कुछ दोस्ते नहीं है, सब ऐसे बनाने आता नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कुछ है नहीं। 3 तारीख को एग्जाम दिया, सोचा अब आके चल हम चुम मार के सोएंगे, कोई टेंशन है नहीं, हो गया है सब कैंसिल पूरा, थैंक यू। अरे ये वैसा थोड़ी ना एक सेंटर पे पकड़ा गया चलो एक सेंटर का कैंसिल कर देंगे, वो तो लीक हो गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा होगा, कौन कौन पाया होगा, बड़ी समस्याएं हैं यार। अच्छा ये इसी में होता है जैसे मेडिकल में, अभी वहां पे जेई वगैरह में नहीं होगा ये सब, वो नहीं सुने होगा लीक हो गया पेपर, होगा नहीं करेगा, ये सब हमारे एकदम तहलका मचा दिए। हाँ हाँ बात एनटीए की नहीं है, बात है हम सब कितने क्या बताएं। एक्चुअली यहां पर क्या है ना कि होते ही आपका क्लियर हो गया, एक ही नीट एक सिंगल एग्जाम है, जो क्रैक किया वो तुरंत डॉक्टर बना। जेई में क्या है, कई जगह जैक लगाओगे, प्री में निकालोगे, मेंस में निकालोगे, कहाँ कहाँ जैक लगाओगे, वो वहां टेंशन है। ये एक के बार में जो भी जॉब या कहीं भी सिर्फ एक एग्जाम पे क्वालिफाई हो जाएगी, वहां ये सब दिक्कत आएगी हमेशा। पूरा लोग कई कई लाख रुपए लेके तैयार रहते हैं, लो भैया निकाल तो दो, और ऐसे डॉक्टर बन गए अगर भाई साहब, सोचो क्या करने वाले हैं। किडनी की जगह लिवरे पे काम कर देंगे, हैं बहुत सारे डॉक्टर ऐसे ही बने पड़े हैं। चलो भाई देवे आगे बढ़े। तो क्या आपको ये समझ में आया जो मैं बताया? बोलो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये कैसे देख के, आगे से मान लो तुम्हारे सामने सिर्फ ये लिखा हो तो देख के कैसे पहचान जाओगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है? तो देखोगे ना पहले कौन था, एम, बदिया में क्या बन गया, Mn प्लस, तो लॉस है ना किया है। पहले कौन था, Mn प्लस, बाद में क्या बन गया, M, तो गेन किया है। ये गेन किया है, गेन मतलब रिडक्शन, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, और ई बताता है पोटेंशियल को, तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोले? नल पोटेंशियल का माने हाँ, न तो लॉस न तो गेन, कोई चेंज नहीं आएगा। डन, आगे बढ़े। अब इस पोटेंशियल के बाद ये कुछ बातों पे तो डिपेंड करता होगा ना पोटेंशियल, तो ध्यान दो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर 1 टेम्परेचर। आप सोचो अगर मैं टेम्परेचर में चेंजेस करूंगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं? हम कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द, बोलो, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फैक्टर्स को अफेक्ट करने की बात करूं तो मेरे पास पहले नंबर पे आता है, कौन आता है नंबर 1 पे? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो इसको बहुत तेजी से अफेक्ट करेगा। बोलो, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी उसकी पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर। नंबर 2 पे बोलो, नंबर 2 कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, आपने कितनी क्वांटिटी में आयंस को लिया है वो मैटर करेगा। और नंबर 3, पहला टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, और यहां पे पूरा लिख दें कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और तीसरा है
बहुत गंदे हो जी। और तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है वो मैटर करता है कि तीन चीजें हो गई। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर और क्या बोलो, नेचर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। चलिए तीनों नोट कर लीजिए। चले आगे बढ़े। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सोल्यूशन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये तीन चीजें ऐसे हैं जो उसको अफेक्ट करेंगी। बोलो अब नेचर पहले समझा दे थोड़ा सा। बोलो नेचर क्या कहता है। मुझे लगता है ऐसा इसमें कुछ लोग बैठे हो जो वो लगातार 40-50 मिनट पढ़ सकते हो। नहीं, कुछ लोग पढ़ सकते, सब नहीं ना। सब कुछ देर में क्या, अभी जैसे कोनो मास्टर लगातार पढ़ाता रहे, अब मान लो हम बहुत सीरियस पढ़ाने लगे, 25-30 मिनट जाते जाते नहीं पढ़ पाओगे, बोर हो जाएंगे, बड़का बड़का मुंह आएंगे, तुरंत ही बैठे बैठे सोने नींद आने लगेगी। क्यों दिक्कत आएगी भाई? इसका मतलब वो ज्यादा देर तक एक कंटेंट को सीरियस होकर के नहीं कैच कर सकते, ब्रेन साइलेंट हो जाएगा। नंबर 2, कोई ऐसा बच्चा होगा जिससे शायद 1 घंटा 2 घंटा भी बैठे रहो, पढ़ाते रहो, सीरियस होकर पढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा नहीं। नेचर ऑफ इसी को कहते हैं, नेचर ऑफ क्या, इलेक्ट्रोड्स। कोई हंसा के पढ़ाता है, कोई रुला के पढ़ाता है, कोई बहुत सीरियस होकर पढ़ाता है, कोई बैठ के पढ़ाएगा, कोई लेट के पढ़ाएगा, सबका पढ़ाने का नेचर अलग अलग है। तो पहला मैटर यही करता है कि इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है। अगर नेचर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बोलो, अलग अलग होगी। किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसी का कम, ये उसके अपने नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जिंक और कॉपर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लोगे, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा? नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा, ये उनका अपना अपना नेचर है। एक ही चीज को मैं दो लोगों को बताऊं, दोनों लोग बराबर नहीं समझेंगे, भले लगने से आएगा बराबर सीख रहे हैं, लेकिन किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर अलग होगी, किसी की अलग होगी। एक बुक का एक पैसेज दे दे पढ़ने के लिए, दो लोग पढ़ेंगे, दोनों उससे अलग अलग चीज समझेंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड नेचर। दूसरा क्या है भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो मायने रखता है। अगर मैं किसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं सिस्टम का, तो उसमें बैठे हुए पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन भी जल्दी जल्दी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोटेंशियल फिर से चेंज हो जाएगा। तीसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अगर सोल्यूशन में आयन ज्यादा होंगे तो फ्लो भी तो ज्यादा होगा, आयन कम होंगे फ्लो कम होगा। तो ये तीन ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हेडिंग बनाना है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगली हेडिंग बनाइएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको क्या, ये स्टैंडर्ड क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, बोलो। तुम लोगों के स्कूल में कोई ऐसा टीचर तुम लोग के स्कूल में आता है जो मस्त फटा वाला जींस पहनता हो, फटलका वाला जो इसी से फटा रहता है, वो वाला जींस और टी शर्ट टाइप का पहन करके एकदम, और बाल ऐसे कलर वलर करा के ऐसे रंग बिरंगा ऊपर ऊपर कर ले, हैं? कलर का क्या, ऐसे टीचर तो नहीं मिलेंगे। अगर मान लो तुम क्लास में किसी दिन पहले दिन स्कूल में गए
और ऐसे टीचर आ जाए एकदम फटावा वाला जींस पहन के, एकदम टी शर्ट पहन के, ऐसे मुर्गा जैसे बाल बना करके ऐसे सामने खड़ा हो जाए, कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा? इसका मतलब वो भाई वो बहुत टैलेंटेड हो, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं उसके जैसे तुम लोग खान सर को जानबे करते होगे, लगभग सभी लोग जान रहे होगे। मान लो वह आ जाए ऐसे बार और बना के, जस्ट इमेजिन ऐसे आके खड़े हो जाए, तो कोई स्कूल वैसे रखेगा उनको पढ़ाने के लिए? रख लेगा? किस पे उतर जाएंगे? अच्छा, आंदोलन पे उतर जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर मान, मेरी बात समझिए, मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक स्कूल का जहां पे तुम सीबीएसई बोर्ड पढ़ने जा रहे हो, अंग्रेजी ढूंढते हो, इंग्लिश में बोला जाए, सब अच्छा, और वहां पर तुम्हारे गार्जियन पहुंचे। मैंने एक जनरल बात की, पीटीएम में बैठा टीचर, पीटीएम से मिलने आ, थोड़ा वो पॉपुलर नेम, थोड़ी थोड़ा आंदोलन नहीं उतरोगे, और तुम्हारे गार्जियन ऐसे मुर्गा जैसे बार और देख ले उसके, तो क्या कर लेंगे उसको? तुमको मारेंगे। इसका मतलब बेसिक सी बात है, वो आइडियल नहीं है, वो हजम नहीं होगा। आइडियलिटी का मतलब क्या है? लुक कैसा होना चाहिए? एक बढ़िया टाई लगा है, कोट पैंट लगा है, बढ़िया एकदम वेल ड्रेस्ड है, बाल एकदम नॉर्मल जैसे हैं, तो डिसेंट लुक लगना चाहिए ना। आइडियलिटी का तो यही मतलब निकलता है ना। आइडियल का क्या मतलब है? एक डिसेंट लुक होना चाहिए। जो आइडियल पर्सन होगा, जिसको भी आप फॉलो करते होंगे, वो जब घर के बाहर निकलेगा तो ऐसे लुंगी पहन के नहीं टहलता हुआ दिखाई देगा तुमको, वो एक डिसेंट लुक में दिखाई देगा, उसका लुक एक लगेगा, हाँ ये पर्सन है। हम आइडियल जब वर्ड लगाते हैं तो ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उनका जब पोटेंशियल निकाला जाता है, पावर, तो हम किसी के से कंपेयर करोगे ना कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे हम बोले तुम पढ़ने में तेज हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो, कैसे पता करेंगे? एक चीज मान के रखेंगे ना, रेफरेंस। इससे ज्यादा अगर तुमको आ रहा है मतलब तुम पढ़ने में तेज हो, इससे कम आ रहा है तो तुम कमजोर। एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से हर इलेक्ट्रोड का हमने क्या बनाया? एक रेफरेंस पॉइंट बनाया। कोई भी इलेक्ट्रोड, इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम से कम शो करेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड at 25 degree Celsius temperature, 1 atm pressure and 1 molar concentration। मतलब समझे? जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट करो, लेकिन कंडीशन ये है कि उस समय उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो होना चाहिए 1 एटीएम होना चाहिए, और उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा? स्टैंडर्ड। हाँ, अब देखो किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे बोलो? तो रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट। ई के ऊपर क्या लगा दोगे? 0। अब मैं अगर एक बेसिक साइज का डायग्राम बना दूं किसी एक के लिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है? इस इलेक्ट्रोड में ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड यूज किया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो ये क्या है बाबू? ये कंसंट्रेशन है ना? तो इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 m है। कितना है? यहां पर टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है? ठीक। तो इस सिनेरियो में अगर मैं बोलूं कि कोई मेटल Mn+ जो था वो रॉड पे गया और n इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में बदल गया? m में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? यानी Mn+
n इलेक्ट्रॉन गेन करके m में बदला है, तो इसे बोलोगे E नॉट m n प्लस ऑब्लिक m, यानी नाम क्या हो गया, स्टैंडर्ड, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन, यानी स्टैंडर्ड वर्ड लगने का क्या मतलब समझोगे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटीएम प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको नोट करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ गया? यहां तक लगभग मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बता दी है जो इस चैप्टर में बेसिक्स हैं और ये बार बार आपके सामने आती रहेंगी। तो यहां तक में आप में से किसी को किसी समय डाउट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ना, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ये बेसिक से बातें आपको हर समय पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में फिलहाल हम लोग इसको बार बार यूज करने वाले हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां से नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक का समझ में आ गया सबको? पक्का? इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर ई नॉट लगा दूंगा तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, बस इसको उल्टा कर देना, एम को ऊपर और एम एन प्लस को नीचे, चलेगा? तुमसे सुंदर तो मैं लिख ही रहा हूं बोर्ड पे ना। क्या हुआ जी? चलो आइए हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हे ऊपर वाले बड़ी, अरे अगर लॉकडाउन लग गया तो हम लोगों का क्या होगा जी? मोदी जी बहुत बर्बाद इंसान है यार, अपने गाड़ी में बैठ बैठ कर रैली निकाल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं गाड़ी में चलाओ, लॉकडाउन नहीं समझ रहे, बहुत कंडीशन खराब, इसे थोड़ी ना पब्लिकली बोल दिए हवा में। प्रॉब्लम क्या जानते हो क्या है? इन सबकी पॉलिसी इतनी खराब हो गई है, मतलब जितने भी नेता हैं हमारे यहाँ का, जितना भी रिजर्व होता है, मतलब देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, सब लोग क्या करना चाह रहे हैं, नौकरी, प्रोडक्शन के नाम पे कुछ है नहीं जो हम दूसरे देशों को बेच सके, ऐसा कुछ हमारे यहाँ किसी को सिखाया ना जाता ना बताया जाता। हम हर कुछ, इवन छोटे से छोटा सामान भी विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां से खरीदना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, हर चीज खरीदने और बेचने के लिए सिस्टम जो चलता है वो डॉलर में चलता है। ठीक, अगर हम ऐसा सामान बेचते जो हम बाहरी देशों को बेचते, मतलब बेचते, तो हमारे पास जो पैसा रुपया है, इस रुपए की वैल्यू बढ़ती जाती है। हम सब कुछ खरीद रहे हैं, यानी जब हम खरीद रहे हैं तो दूसरे, इसके पीछे कहानी समझो, दूसरे देशों के पास हमारा रुपया जितना ज्यादा होगा, हमारी वैल्यू जो है गड़बड़ होने जा रही है। तो रुपए की वैल्यू डे बाई डे क्या हो रही है, कम होती चली गई है, डिग्रेड हो गया है। हमारे यहां डॉलर में कुछ बचा नहीं है। अब इनके मना करने का मतलब ये है, समझो, पेट्रोल डीजल का तो एक वैसे ही ऑलरेडी महासंग्राम चल रहा है,
तो वो आने जाने नहीं दे रहे हैं सब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। अभी तो पता नहीं उड़ते पड़ते सब आ रहे हैं, वो सब उन सबका भी कोई इरादा नहीं। ईरान वाले अगर वो लाइन वाला काट दिए जो डाटा, आपके मोबाइल का इंटरनेट सेवा समाप्त, सारी कहानी ऐसे ही ठप पड़ जाएगी। 30 से 40% आराम से वहीं से आता है, वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। वैसे जो आना जाना है, यानी पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, उसकी कमी आ जाएगी। गोल्ड सबसे बड़ी समस्या, हमारे यहाँ गोल्ड खरीद खरीद के रख रहे हैं। गोल्ड हमें क्या डॉलर में लेना पड़ता है, जितना गोल्ड हम खरीदते हैं उतना डॉलर हमको देना पड़ता है। अब डॉलर देने के लिए मेरे पास डॉलर होना भी चाहिए। अब डॉलर हमारे पास कब आता, जब कोई बाहर वाला हमसे कोई सामान खरीदता, उसके बदले हमको डॉलर देता, तो हमारे पास डॉलर का रिजर्व होता। डॉलर का रिजर्व है ही नहीं, डॉलर हमारे पास है नहीं, और जो है वो रुपया में ट्रांजैक्शन होना नहीं है, हमारे रुपए की वैल्यू चेंज हो रही है। इसलिए वो भाषण दे रहे हैं कि ये चीजें करना है। मतलब आप समझिए कि आपके यहाँ आर्थिक तंगी आ रही है, पैसे की क्राइसिस आ रही है, और ये सब संभाल नहीं पा रहे हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि हवाबाजी थोड़ी ना कर दी है तुरंत, तुमको लग रहा है मोदी बोल दिए हैं, वो तो बैकहैंड पे लोग लगे हैं ना, IAS PCS रैंक अधिकारी, क्या करना है कैसे करना है। समस्या यहाँ पर ये खतरनाक है। ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग बहुत टेंशन में आ जाएंगे। सब कुछ लॉकडाउन, ऐसा बोल रहे लॉकडाउन, और बहुत बड़ी समस्या नहीं, बंदे कर देंगे सब। उन सबको क्या टेंशन है भाई, सोना चांदी नहीं खरीदो, हैं क्या कर रहे हैं? चलो, अरे अबे तुम्हारे 12th में बहुत टाइम है, वो दिन ना लाओ, उसी की नौबत एक बर्बाद हो गए सब। पढ़ाई लिखाई किए नहीं, सब भुला गया। और वही जो तुम सोचोगे ना, ये बोर्ड की कोनो औकातें नहीं है ना फ्यूचर में पास होने के लिए, आगे क्या करोगे? और जब कुछ नहीं आएगा तो अभी तो वही सिखा रहा हूँ, हमारे यहाँ सब टैलेंटे खत्म हो जाएगा, सब सोचेंगे जब होना देना पड़े पास हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा? तुम ही लोगों पे तो भरोसा टिका है ना, फ्यूचर कौन है? और फ्यूचर अगर ऐसा सोचेगा तो देश का फ्यूचर कैसा हो जाएगा भाई? आपको अपने टैलेंट पे काम करना ही पड़ेगा, तब सर्वाइवल कर पाओगे। और आने वाला जो टाइम है वो टेक्निकल नॉलेज का है, नॉर्मल लोगों को कोई पूछेगा ही नहीं। टेक्निकल पे और AI वगैरह आ रहे, कितने सारे बीटेक एमटेक करके, जो पढ़ो ना, जेई निकालोगे, बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, बीटेक एमटेक करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी आज की डेट में जिनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आधी सैलरी दे रही है, घर बैठा दे रही है, वर्क फ्रॉम होम करा रही है, सब कुछ AI के थ्रू हो रहा है। जो काम 15 लोग की टीम करती थी वो अकेला एक बंदा खटखट मार रहा है, खटाखट हो रहा है। चीजें बहुत ड्रेस्टिक तरीके से चेंज हो रही है, सर्वाइवल की समस्या है। तो वो ये तो ठीक है, मस्ती मजाक कर लो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा आगे, नहीं तो फिर बहुत टेंशन आएगा। चलो अभी फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लो, आगे पढ़ाई कर लेना। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब अगली, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया? कोई भी ऐसा सेल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल सकता, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। अब ये सेल दो तरीके के होते हैं। ए लल्ला बतियाओ मत यार, इतना हम खुदे बतिया लिए, तुम वो बतियाओगे कैसे काम चलेगा? जो लॉकडाउन कई साल बाद आएगा पहले में आ जाएगा। नंबर एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक को क्या बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टिक सेल। तो ये दो तरीके के हमारे पास सेल होते हैं। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है, तो आप बोलोगे इट कन्वर्ट कौन सी एनर्जी?
केमिकल एनर्जी, नहीं सॉरी, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। और ये मैं बता दूं आपको, ये वाला सेल हमको नहीं पढ़ना है, ये बस आपको पता होना चाहिए बेसिक। और ये वाला जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है, तो आप बोलोगे इट कन्वर्ट कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम डिटेल में कौन सी एनर्जी सेल पढ़ेंगे? गैल्वेनिक सेल। एक लाइन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये डाल दीजिए, तब हम लोग डिटेल से स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। नोट्स अच्छे से बनाइएगा और रिवाइज करते रहिएगा। मान लेते हैं करंट सिनेरियो में थोड़ा कम भी समझ में आएगा, आगे चल के जब आप रिवाइज करेंगे तो ये चीजें बहुत समझ में आएंगी। प्लस दूसरा, जब आगे सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देना हो या आगे कहीं भी XYZ देना होगा, ये नोट्स रखे रहोगे। आज आपके दिमाग थोड़े छोटे इन लेंस में, जैसे जैसे आप 12th तक पढ़ते जाओगे, दिमाग कहीं ना कहीं साइंस के सेंस में बड़ा होता जाएगा, तो चीजें इजिली कैच कर पाओगे। जो मैं कभी 12th में पढ़ाऊंगा, आज मेरे पास वो भी नोट है, आज मैं पन्ना पढ़ता हूं तो पढ़ना नहीं है, सब चीजें आने लगती हैं। ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो इस चीज को जब पढ़ोगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलने का काम कौन से सेल करते हैं? ये दो सेल हमारे पास हैं। अपन लोग इस वाले सेल को नहीं पढ़ेंगे, पहले इस वाले सेल को हेडिंग बनाइए, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। और आज के लिए हम लोग इसे दैट्स ऑल करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जिस दिन भाई साहब 12th बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उस दिन याद रखिएगा मैं शायद आ नहीं पाऊंगा। अंडरस्टूड समझ लेना, अगर रिजल्ट आ गया तो मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस दिन रिजल्ट के चक्कर में स्कूल में फंस जाऊंगा। तो उस दिन आप लोग ऑटोमेटिकली छुट्टी कंसीडर कर लीजिएगा। वैसे मैं बता दूंगा अगर टाइम से आ जाएगा तो, बहुत बर्बाद करके आएगा तो फिर